खबरों में आगे बढ़ते हैं। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर यात्री काफी ज्यादा परेशान हैं। रांची एयरपोर्ट से शनिवार को भी 7 विमानों को रद्द किया गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इंडिगो का एक और काउंटर रांची में एयरपोर्ट में खोला है। उम्मीद ये की जा रही है कि आज के बाद हालत थोड़े सामान्य जरूर होंगे। इसकी अधिक जानकारी दे रहे सहयोगी शाहनवाज अख्तर। 3 दिनों से देश भर के तमाम एयरपोर्ट पर अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता का माहौल है। पैसेंजर कितने परेशान हैं आपने देख भी लिया होगा और सुन भी लिया होगा। आज 6 दिसंबर को भी रांची एयरपोर्ट के यही नज़ारे हैं। लोगों को जमशेदपुर से यहाँ आकर काउंटर से अपना रिफ़ंड चाहिए, उसका एश्योरेंस चाहिए, लेकिन काउंटर पे जो बैठे हैं वो भी भारी प्रेशर में है। बड़ी संख्या में यानी 100 से 150 फ्लाइट पहले ही टेक्निकल रीज़न, सॉफ्टवेयर रीज़न की वजह से ग्राउंडेड हो चुकी हैं। अब जो विमान चल रहे हैं उन पर सरकार के एक नए नियम का दबाव था और मैनेज नहीं हो सकी सिचुएशन और ये पैनिक सिचुएशन हो गई। आप देख सकते हैं हमारे पीछे कितना लोग परेशान हैं। लंबी कतार ऐसे कम ही दिखती है एयरपोर्ट्स पे। देखिए, सरकार ने जो नियम बनाया पैसेंजर सेफ्टी के हिसाब से बिल्कुल सही नियम बनाया है सरकार ने। इंडियो की इरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर, गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर ये है। आज मेरी फ़्लाइट है, मेल आया है कि फ़्लाइट कैंसिल हो गई लगभग 11 बजे। जो मेल आया है उसमें ना PNR नंबर लिखा है ना फ़्लाइट नंबर लिखा है, यानी जस्ट एक ब्लैंक मेल है विदाउट एनी डाटा कि फ़्लाइट कैंसिल है। अब मुझको घर से आके यहाँ वेरीफाई करना पड़ रहा है कि सही में फ़्लाइट कैंसिल है क्या, क्योंकि इनके कस्टमर केयर में कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है। रिकॉर्डेड लाइन बज रहा है। आधा घंटा मैंने फ़ोन पे 24 बार फ़ोन किया, फ़ोन लगता नहीं है, कोई जवाब देता नहीं है। पैसेंजर इतने परेशान हैं कि आ करके देख रहे हैं पर्सनली कि ऐसा तो नहीं कि नो शो हो जाए, आके खुद चेक कर रहे हैं, यहाँ पे दिखा रहा है कि फ़्लाइट कैंसिल है। अच्छा, ये बताइए कि अभी ये नियम को रिवोक कर लिया है, ऐसा सुन रहे हैं हम लोग। नियम जो लगाए थे, जो टाइम टेन्योर बहुत ज़्यादा लोड ना पड़े पायलट्स पर, अब नियम को अचानक रिवोक कर लिया गया, तो क्या फिर पैसेंजर सेफ्टी पर क्वेश्चन नहीं? पैसेंजर सेफ्टी के लिए अगर कोई नियम बना है तो सरकार को उस पर अडिग रहना चाहिए, क्योंकि कहीं कोई दुर्घटना हो गई तो वो डाटा नहीं है, वो किसी परिवार की ज़िंदगी है। तो किसी भी तरह से पैसेंजर सेफ्टी के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। पायलट भी एक आदमी है, उसको भी आप ओवरलोड करिएगा, उससे ह्यूमन एरर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो पैसेंजर सेफ्टी प्लस पायलट को भी आप एक इंसान जैसा ट्रीट करना चाहिए। तो सरकार को भी इस दिशा में सोचना चाहिए कि जो पैसेंजर सेफ्टी है वो नियम पे फर्म रहें, और एयरलाइन को सोचना चाहिए कि आपको अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ानी है, सर्विस अच्छी देनी है तो इम्प्रूव करना पड़ेगा। एटलीस्ट कॉल सेंटर वाले फ़ोन उठा के जवाब तो देना चाहिए ना। पैसेंजर्स का विश्वास कितना डिग गया है, आइए सुनिए। आपने सुन लिया होगा पैसेंजर्स की आज की स्थिति क्या है, मानसिक स्थिति क्या है। लोग कैमरामैन हेमंत के साथ में शाहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। 3 दिनों से बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की तस्वीरें हम हमारे दर्शकों तक साझा कर रहे थे। हमारे सहयोगी अंजनी भी हमारे साथ बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से रांची से बने हुए हैं। अंजनी का एक बार रुख कर लेते हैं। अंजनी, देखिए, लगातार जिस तरह की विमान सेवाओं को रद्द किया जा रहा है, इंडिगो की विमान सेवा प्रभावित हो चुकी है, जिससे लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। हालांकि केंद्र सरकार ने थोड़ी राहत जरूर दी है। डोमेस्टिक यानी कि जो फ्लाइट है, जो घरेलू फ्लाइट्स हैं, उनके लिए एक राशि तय की गई है। 7,500 से लेकर के 18,000 रुपए तक के बीच में इसका किराया होगा, लेकिन अभी उसका प्रभाव कहीं भी नजर नहीं आ रहा। और दूसरी तरफ रेलवे ने भी थोड़ी राहत जरूर दी है। देखिए, जिस तरह से पूरे देश में इंडिगो की जो फ्लाइट है, उड़ान पर जिस तरह का असर दिखा, और लगभग 2000 के करीब जो फ्लाइट है इंडिगो के, वो पूरी तरह से प्रभावित हुए। तो एक हम कह सकते हैं कि जिन यात्रियों ने पहले से टिकट लिया था और किसी को शादी में, किसी को परीक्षा में जाना था, कई ऐसे लोग थे जिन्हें कि अपने परिजनों को इलाज के लिए इधर उधर दूसरे शहर में जाना था, तो ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं ब्लॉक हो गई। और जब ब्लॉक हुआ तो दूसरे एयरलाइंस वालों ने समय का फ़ायदा उठाते हुए टिकट का जो प्राइस है वो उन लोगों ने काफ़ी बढ़ा दिया था। जैसा मैंने कल दिखाया था कि बेंगलुरु से रांची के लिए जब एक डेड बॉडी को लाने की बात थी तो 80,000 रुपये उस परिवार ने एयरलाइंस को दिया। तो आप समझ सकते हैं कितनी दुख भरी कहानी उस परिवार के लिए है और मौके का फ़ायदा कैसे उठाया जा रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है।
लेकिन अभी भी हम देखेंगे कि रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से जो इंडिगो की जो फ्लाइट है, जो अभी जो खबर मिली है, 3 फ्लाइट अभी भी पूरी तरह से रद्द है। वो रांची से पटना, मुंबई और बेंगलुरु के लिए 3 फ्लाइट जो हैं वो अभी स्टेबल नहीं हुए। कुछ फ्लाइट सामान्य जरूर हुआ है इंडिगो का, लेकिन अभी भी स्थिति जो है बेहतरीन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जिन बातों का जिक्र आपने किया कि एविएशन डिपार्टमेंट ने एक जो रेट है, जो भाड़ा है वो तय किया है 7,500 से लेकर 18,000, लेकिन वो अभी प्रभाव में इसलिए नहीं आएगा कि अभी आने वाले 15 से 20 दिनों तक जो है फ्लाइट जो है पूरी तरह से बुक है। आप रांची से अभी किसी भी फ्लाइट से आप जाना चाहेंगे तो अभी 10-12 तारीख तक जो है किसी भी एयरलाइंस में कोई भी एक सीट खाली नहीं है। तो मौके का कैसे फ़ायदा उठाया है एयरलाइंस वाले, ये एक बड़ा जांच का विषय है। और यही वजह है जब पूरा हंगामा देश में होता रहा तब एविएशन मिनिस्ट्री जो है जागा और इन चीज़ों को लेकर एक पहल की है। ये पहल जो है थोड़ी पहल हम कह सकते हैं। अब 500 किलोमीटर के लिए 7,500 रुपया देना भी ये कहीं ना कहीं ये भाड़ा ज़्यादा है। ये जो यात्रा करने वाले जो आम लोग हैं उनका ये रिएक्शन है। तो हम आपको एक बार तस्वीर दिखाते हैं। सामने आप देखेंगे इंडिगो का जो टिकट काउंटर है वो सामान्य है, मतलब वहाँ यात्री नहीं दिखेंगे, लेकिन इधर एयर इंडिया एक्सप्रेस जो है यहाँ यात्री दिखेंगे। और फ्लाइट्स जो हैं धीरे धीरे करके रीशेड्यूल जरूर किया जा रहा है। जैसे दिल्ली के लिए जो फ्लाइट है इंडिगो का वो सामान्य है, हैदराबाद का सामान्य है। तो ये हम कह सकते हैं बेंगलुरु का विलंबित है, लेकिन ऑफिशियली जो कई यात्री जो जिन लोगों ने बताया है कि वो संभवतः वो रद्द है। तो ये स्थिति है। अभी सामान्य होने में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन इंडिगो फ्लाइट के सामान्य होने में थोड़ा वक्त लगेगा। और ये सामान्य होने के बाद भी हम कह सकते हैं जिस तरह से लोगों ने तकलीफ झेला है उनकी परेशानियां कम नहीं हुई हैं, क्योंकि कई लोगों को घूमने जाना था और अलग अलग जगह उनके टिकट्स बुक थे, होटल के, रेस्टोरेंट के, तो तमाम चीज़ें प्रभावित हुई हैं। कई लोगों को विदेश यात्रा में जाना था, उनके भी पूरे टिकट्स बुक थे, लेकिन उन्हें रांची से मुंबई या दिल्ली जाने तक के लिए टिकट मिले नहीं। तो वो तमाम चीज़ें को आप गौर से देखेंगे तो एक बड़ा नुकसान यात्रियों को हुआ है, और एक बड़ा नुकसान जो हम कह सकते हैं विश्वास का होता है। क्योंकि जब आप किसी पे भरोसा करते हैं और वो आपका भरोसा जब टूटता है तो कहीं ना कहीं मन में पीड़ा होती है। लेकिन अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में इसके और क्या इम्पैक्ट होते हैं, और राज्य जो केंद्र सरकार है, एविएशन मंत्रालय जो है, वो अब आगे क्या करता है। सोनल, तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। अंजनी, तस्वीरें लगातार हमारे दर्शकों तक साझा करेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।